सर्जरी, मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस रही है मेरी। 2017 में मैं उज्जैन की प्रियंका कदम, जिन्होंने हाल ही में दिव्यांग कैटेगरी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा में जिला एक्सरसाइज ऑफिसर के पद पर चयनित होकर एक नई मिसाल कायम की है। प्रियंका का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके दिव्यांगता को लेकर कई सवाल उठाए गए। प्रियंका ने कहा, बगैर जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। प्रियंका ने बताया कि वे जन्मजात दिव्यांग नहीं थी, बल्कि 2017 में एक एक्सीडेंट में उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। उनके अनुसार उनके परिवार ने काफी संघर्ष किया। पापा ने मजदूरी की और मम्मी ने सिलाई कर मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। उनके अनुशासन और कड़ी मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रियंका ने अपने डांस के प्रति अपने प्रेम का जिक्र करते हुए कहा, मैंने हमेशा खुश रहने की कोशिश की है। दिव्यांग लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। वे अपनी सफलता को प्रेरणा मानती है और मानती है कि अगर वे कर सकती हैं तो अन्य भी कर सकते हैं। प्रियंका के परिवार ने भी उनके संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मां बबीता कदम ने कहा, एक्सीडेंट के बाद प्रियंका को देखभाल की जरूरत थी, लेकिन हम सभी ने मिलकर उसका साथ दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा में उनका चयन डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफिसर के पद पर हुआ। मेंस में उन्हें अच्छे नंबर हैं, वहीं उनके अंक 726.75 नंबर है और साथ ही इंटरव्यू में उन्हें 92 मार्क्स मिले हैं। ऐसे टोटल मिलाकर उन्हें 818.75 मार्क्स मिले हैं। यह थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रतीत हो रहा है। एक्चुअली हमारी मानसिकता है कि हम दिव्यांग व्यक्ति को इसकी लाठी से व्हील चेयर पर बैठा हो या वह लंगड़ा चलता हुआ दिखाई दे तो ही मानते हैं। यह हमारी मानसिकता हमारे समाज की, और जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वह भी सही उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे जैसी सामान्य लड़की जो एक किराए के घर में पापा की मजदूरी करके, मम्मी की सिलाई करके यदि वह इस पद तक पहुंच सकती है, तो मतलब मेरे और भी मित्र हैं जिनका मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने कैसी परिस्थिति में सिलेक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि यदि मेरे जैसी लड़की जो दिव्यांग होकर, जिसके पैरों में इतनी प्रॉब्लम है, घर से इकोनॉमिकली जो इतनी वीक है, उसके बावजूद इस पद पर पहुंच सकती है, तो यदि मैं कर सकती हूं तो सब लोग कर सकते हैं। पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल ही इनमें कोई सत्यता नहीं है। मैंने बहुत संघर्ष किया है। 6 साल से मेरी जो संघर्ष रहा है, 2017 से आज 2025 चल रहा है, मेरा काफ़ी संघर्ष रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई करी है पूरी, और इसी बीच में पढ़ाई के दौरान, यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाथरूम में गिरने की वजह से। मेरे दोनों पैरों के कूल्हे की हड्डियाँ सड़ चुकी थी, मेरा मांस फट चुका था मेरी बैक का। उसके बाद में मेरा 4 साल तक ट्रीटमेंट चला है। डॉक्टरों के कहने से जो मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई है, उनके बाद मुझे रिकमेंड किया गया था, मुझसे बोला गया था, सॉरी बेटा कि अब आप चल फिर नहीं सकती, आप एक नॉर्मल लड़की नहीं रही है, अब आप एक विकलांग हो चुकी है। उन्होंने ही मुझे राय दी कि बेटा अब आप विकलांग हो चुकी है। तो मैंने मेडिकल बोर्ड में जाके अप्लाई किया था, मुझे बाकायदा सर्टिफिकेट बना के दिया गया। सिविल सर्जन, कहीं डीएम और मेरी कई डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप नॉर्मल लड़की नहीं हो, आपकी बॉडी में नेचुरल बोन्स नहीं है, आर्टिफिशियल लिम्स लगे हैं। मैं उनके सहारे पे आज जीवित हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, वो मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का, मेरे परिजन, गुरुजन, मेरे चिकित्सक, जिन्होंने शुभ चिंतक, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आज तक खड़ा किया है। मैं एक अस्थि बाधित दिव्यांग होकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तो हम सबके सम्मान को, हमारे सबके संघर्ष को सम्मान देने की बजाय तिरस्कार करना पूर्णतः गलत है। किसी भी तरह की जांच होती है, मैं उसके लिए पूर्णतः तैयार हूँ। कितने टाइम तक आपका अस्पतालों में इलाज चला है? मेरा कम से कम 4 साल, मिनिमम 4 साल मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी ट्रीटमेंट तो अभी भी चलता रहता है मेरा। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे फिर से फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर ने ये तक भी कहा है कि यदि कोई पंक्चर होता है, कोई डिसलोकेशन होता है, तो आपको रिवीजन सर्जरी भी करानी होगी। और ये इम्प्लांट्स मेरे परमानेंट है, और हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 साल बाद फिर से चेंज करने की ज़रूरत पड़े। मेडिकल साइंस का चमत्कार है ये तो, कि मैं इम्प्लांट्स के बल पर जीवित हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। 2017 से लेकर 21 तक मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई है, और उस बीच में मेरा कई डॉक्टर, कम से कम 10 से ज़्यादा डॉक्टरों का ट्रीटमेंट मुझे लेना पड़ा था। एक्सीडेंट होना अलग बात है, दिव्यांगपन होना अलग बात है जी। तो आपने जो सर्टिफिकेट्स लिया है वो क्या अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल 100% ये मेडिकली पूरी तरह से अप्रूव्ड है, और पूरे मेडिकल बोर्ड में मेरे चेकअप्स किए गए थे। मेरे पास इसके लिए MRI, एक्सरे, जितने भी डॉक्टर्स का मेरा ट्रीटमेंट चला है। और खुद मैं जीता जागता स्वयं उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे दोनों पैरों में साइड में 40-40 स्टिचेस लगे हुए हैं। दोनों तरह की मेरी थाइस बोन को कट लगा के उनके अंदर एक रॉड, कटोरी, सॉकेट, सब पार्ट्स डाले गए हैं। जैसे मशीन दीवार में छेद करके आप ड्रिलिंग करते हो, उस तरह से मेरी बॉडी में इम्प्लांट्स डाले गए। मैं आर्टिफिशियल
फिजिकल लिम्स के बलबूते पे आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अपनी मेहनत, अपने मानसिक और अपने सामाजिक जो मेरी माता पिता ने मुझे सहयोग दिया है उनके बल पे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने मनोबल के बल पर पहुँची हूँ। और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी प्रेरणा स्रोत अरुणिमा सिन्हा जी रही है। मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और कहीं पैरा ओलंपिक्स के जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ। अगर शासकीय अधिकारियों के द्वारा या शासकीय विभाग के द्वारा नोटिस आता है तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगी? नॉर्मल नोटिस आता है तो शासकीय प्रक्रिया के दौरान एक जवाब दिया जाता है, रिप्लाई दिया जाता है। मैं उसका रिप्लाई देने के लिए अपने जो भी सबूत है उनके साथ में सक्षम तौर पर समक्ष उनके प्रस्तुत होंगी, अपनी बात रखूंगी। और उसके बाद भी यदि मुझे ज़रूरत पड़ती है अपनी बात रखने की तो मैं अवश्य ही निश्चिंत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी अपनी बात रखने के लिए सहारा ले सकती हूँ। डांस का वाला जो वीडियो था उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे खुश रहना पसंद है, डांस करना पसंद है, मोटिवेटेड रहना पसंद है। तो मैं 5 से 10 मिनट कभी पेन किलर खा के या नहीं भी खा के कभी थोड़ा आराम करके पॉजिटिवली मोटिवेट होकर मैं डांस कर सकती हूँ 5 से 10 मिनट। इसमें कोई गलत नहीं है। आगे क्या प्लान? आगे मैं अभी 2023 का मेरा इंटरव्यू है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ और मेरा जो सक्षम मेरे जैसे कई हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, विद्यादान करना चाहती हूँ और अपने बलबूते पे अपने पैर पे उनको खड़ा करना चाहती हूँ। हाँ, ये आरोप लग रहे हैं, ये तो सब गलत है। और संघर्ष तो बहुत बहुत ज़्यादा किया है। ऐसा संघर्ष मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि ये जो संघर्ष करते करते बार बार उसका नया जीवन हो रहा था। और पैसे की भी बहुत कमी थी और बहुत लोगों से सहयोग मांगा, सब हमें बच्चे के लिए सब करने को तैयार थे। और बहुत दिनों बाद अच्छे डॉक्टर मिले जिससे मेरी बच्ची आज मेरे सामने है। और संघर्ष का तो आप पूछो ही मत कि कितना संघर्ष किया। मैं क्या क्या बताऊँ, मैंने सिलाई करी, मैंने खाना तक बनाया सबके घर में। और मैंने मेरे बच्चों को, मेरा यही सपना था कि मैं मेरे बच्चों को अपने पैर पे खड़ी करूं। और हमारा घर का मकान नहीं था, हमारा किराए का मकान था, बहुत छोटा सा मकान था, लेकिन हम उसमें भी बहुत खुश थे। हम थोड़ी सी खुशी में बहुत खुश हो जाते। वैसे ही जैसे मेरी प्रेरणा है वैसे मेरे बच्चे उनमें प्रेरणा है। मेरी दोनों बच्चियां हैं और मेरे को उन पर गर्व है। और आज मेरे बच्चे मेरे सामने, आज ये आरोप लग रहे हैं, इससे मेरे जीवन को बहुत ठेस लग रही है। आज भले हम 60 साल के हो गए हैं, लेकिन अब भी खुशी नहीं मिलेगी तो फिर कब? मैं यही कहना चाहूँगी बबीता कदम में।